ये बताओ घर गिर गल, आप लोग कहाँ जाए? इधर सर हमार देवरान है। हाँ। सर देवरान है हमनी का मतलब इच्छा चियारा सास कर पतो बनी इनका घर गिर गइल बा। अभी लोग बाल बच्चा लेके गरीब आदमी बा ना कहाँ लेके जइहा। हेती हेती बच्चा बा 10 रुपया का कमात बा तो 10 रुपया जितने कमाता 10 रुपया कमाता 10 रुपया बा ओके 1 रुपया है नहीं खाए पिए के। तो सर बताई कि रोड पर जाके रही बाल बच्चा लेके बरसात में आखिर कहाँ रही। ओकर तो कहीं मतलब बाप रहल बाप दादा के कास्ती जमीन ओकर 4 भाई रहना, चारों भाई बंटवारा कर देना तो 2 भाई के कास्त में दे देना, 2 भाई के बिहार सरकार में दे देना। तो बिहार सरकार में पड़ गई तो बताई लेके कहाँ जी बाल बच्चा। अब तो वो असहाय हो गई कहाँ लेके रही बताई आप। तो ऊपर कॉलोनी भी मिल रहा ना? कॉलोनी सर मिला रहा कॉलोनी मिला रहा यही जमीन पर रहा यही जमीन पर रहा ओकरे केहरो एको बिता रहबे ना के तो कहाँ ले लेके रही, कहाँ ले रही सर। तो ये बेचारी अपन बाल बच्चा लेके अपन केकरा दुआरे दलाने जाओ कहाँ रहो। सावन भादो में चिड़ई चुआ का खोता ना उदारा जला उ लोग तो आके जनते के सब उजार के लोग के चल गई ना का करी जा सर। ये बताई कि का मांग करल चाहती? मांग यही लोग के बा कि कहीं सरकार से कहीं इन लोग के आवास दिवा दही आना तो कहीं पैसा ऐसा दही अपन मड़ई झोपड़ी लगा के रह जाये जे और क्या करी जाओ सर। अधिकारी लोग कहाँ से अरना गिरावे खातिर के? चैनपुर से अरना गिरावे खातिर जी। आप लोग बात भल तो का कहना है कुछ कहना है सर। हम तो रोपे गए रनिया ये जी के घर में निकलत ना रनिया कहत रनिया कि हम घर में ना निकलब हमके नोटिस दीजिए हम लोग तब निकलेंगे। तो कहत ना कि नोटिस नहीं मिला है आपको आते कहते नहीं हमको नहीं मिला है हम बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे। तो घर में से निकलिए हम लोग अब तो पूरा घर गिर गया है जी, बरसात का समय भी आ गया जी। तो बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे वो लोग। मम्मी के इनका हार्ट का प्रॉब्लम है मम्मी भी मर जाएगी हार्ट कर। ये बताइए इसका नैयर की मायके भी नहीं उतना मजबूत है कि इसको संभाल दे। मायके भी गरीबे आदमी है तो गरीब कहाँ जाएंगे। गरीब के लिए सताते हैं सब ना है गरीबे के ना गरीब सताते हैं करिए। अच्छा नहीं है वजह क्या रहा? क्यों सरकार बिहार में घर बना? क्यों क्या कारण क्यों घर गिरा? कारण क्या उसका है? वजह क्या है? वजह क्या है हमको तो पता नहीं है। लोगों ने हम न लिख कर दिए हैं न कुछ आवेदन है हमको पता नहीं है। वो आकर एक बाइक गिरा दिए हमको नोटिस मिलेगा तब तो हम जानेंगे कारण है। सर मैं इस बहुना पंचायत के जो सरपंच महोदय है मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा मकान गिर गया है वो लोग कहाँ जाएंगे क्यों गिरा। अभी तो दुनिया अंदाज लगा सकती है कि जिसका अगर मकान गिर गया छत नहीं है तो कैसे जीवन यापन करेगा प्लस उसके बच्चे कैसे बिताएंगे। वो भी बरसात के मौसम में। ये तो बारिश का मौसम चल रहा है। मैं सरपंच बढ़वना पंचायत सरकार से ये चाहेंगे कामना करेंगे कि कम से कम इन दलितों के लिए आवास मिले या कुछ मुआवजा के रूप में पैसे मिले ताकि इनके बाल बच्चा और ये अपना जीवन बिता सके। चूंकि सरकार से मिला हुआ ही आवास ये लोग सरकारी जमीन पे बनाया था। हमको जहां तक ये पता चला हम पूछताछ किए तो पता चला कि सरकार से आवास मिला जिसके नाते सरकारी भूमि पर लोग आवास बनवाए। ये बताइए सवाल तो कहीं खड़ा होता है कि जब जिस समय आवास मिला उस समय सरकारी जमीन पर आवास बन रहा था तो उस समय अधिकारी कहाँ थे? अब अधिकारी की कितनी जिम्मेवारी है, अधिकारी अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक समझते हैं अब तो उनकी मर्जी है। अभी तो इस पंचायत के सरपंच हम पंचायत के सरपंच हैं। हम केवल अपने पंचायत की मेरे कहने का मतलब ये नहीं है के मुताबिक मेरे कहने का मतलब नहीं है मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जमीन पर ये तो सर्वे कहता है ना कि जो जमीन सर्वसाधारण की बिहार सरकार है या काशी की जमीन में आवास बनता है तो सर्वसाधारण जमीन में क्यों आवास बना? उस समय अधिकारी लोग कहाँ थे? अधिकारी सभी लोग थे लेकिन आज के दौर में अगर हमारे हिसाब से पूछा जाए तो सभी अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। सरकार का पैसा सरकार ही के अधिकारी ने गिरा दिया। अरे बहुत मामले में अगर हम कहें तो पदाधिकारियों के हाथ से पदाधिकारी के चलते इतना काम गलत हुआ है जिसका आकलन हम नहीं कर सकते। यहाँ सीओ सर आए थे क्या बात हुआ?
सीओ साहब तो एक आदेश का पालन किए। हम पूछताछ किए तो अपना उन्होंने साफ भाषा में कहा कि ये पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिलाधिकारी या एसडीएम साहब का आदेश है, जिसके नाते हम यहाँ आके मतलब आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो आदेश का पालन किए। तो कहाँ जाएंगे गरीब? अब कौन का सहारा होगा? हम्म? कौन सहारा होगा? वो बरसात का समय है। अब सहारा कौन होगा? अब तो हम समझते हैं कि सहारा भगवान के अलावा क्या है, कुछ नहीं है। और नहीं तो अगर सहारा अगर देना चाहे तो जिलाधिकारी दे सकते हैं, क्योंकि जिला के मालिक हैं। तो उनको घर बनने के लिए मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए आपके अनुसार? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। समाज में जिनको लोगों ने जाना है, पहचाना है कि जो एक पवनी के रूप में काम करने वाली स्वजाति, जो अति दलित समाज से लोग आते हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन निछावर किया, अब पता लगा कि उन्हीं लोगों के मकान पे आज सरकार का बुलडोजर चला। ऐसा सरकार नहीं होना चाहिए। गिरने की वजह क्या रहा? गिरने का वजह मतलब इसी गांव के ही एक ये लोग के विपक्षी के रूप में बब्बन शर्मा का मुकदमा मतलब कि उच्च न्यायालय पटना में हुआ था, जिसके नाते कि पटना उच्च न्यायालय का आदेश हो गया। क्यों गिरवाना चाहे वो? कोई दिक्कत है उनको या कुछ भी ऐसा? अब एक पड़ोस के गली नली के रास्ता को लेकर के कुछ नोक झोंक हुआ था, उसी को लेकर अतिक्रमण। उसी को लेके तो अतिक्रमण अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो अपना अतिक्रमण वापस लेने के लिए तैयार है। तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आपसे भी कहे? हाँ, हमसे बिल्कुल बोले हैं, हमसे बोले भी हैं। इसके बाद हमने लिखा तो अपना उस पर सिग्नेचर भी किए हैं। सिग्नेचर बोलिए? हाँ, सर्वसम्मति से उन्होंने कहा है कि मतलब कि अपना ये दिया हुआ मुकदमा हम वापस ले लेंगे। इसके सरपंच महोदय ने भी कहा कि अब जाएंगे लोग कहाँ? घर से छत उजड़ गया, अब कहाँ लोग रहेंगे? तो इन्होंने भी मांग किया है उच्च अधिकारियों से कि उनको जल्द से जल्द मुआवजे की राशि दे, ताकि इनका घर बने, ताकि बरसातों के समय में अपने बाल बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि अब तो उजड़ गया, स्क्रीन पर चल भी रहा होगा कि किस प्रकार से घर को ढाया जा रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।